रोहिणी का शासन चंद्रमा द्वारा होता है। नक्षत्र ऐसा है कि यह हमेशा मन ही है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है। रोहिणी चंद्रमा की भी पसंदीदा है, और क्योंकि रोहिणी चंद्रमा की पसंदीदा है, यह राहु की भी पसंदीदा है। क्योंकि राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है, तो जो भी मन को पसंद है, जो भी चंद्रमा को रोशन करता है, राहु भी उसे रोशन करता है। क्या आप समझते हैं? यह पूरी सार है। मन को क्या पसंद है? राहु को क्या पसंद है? जो कुछ भी चमकता है वही राहु को पसंद है। जो कुछ भी चमकता है वही मन को पसंद है। यही चंद्रमा की रोशनी है। क्या आप देख रहे हैं? इसलिए नक्षत्र रोहिणी जो वृषभ राशि में स्थित है, जो फिर से एक शुक्र राशि है, शुक्र की राशि है, तो इन सभी चीजों से, ग्लैमर में, सभी कला के कामों में अत्यधिक रुचि पैदा होती है। इसलिए रोहिणी पूरी तरह से शुक्र संबंधी नक्षत्र है। हालांकि यह चंद्रमा द्वारा शासित है, ये सभी चमकदार, सभी जो चमकते हैं और सभी जो ग्लैमरस हैं की ओर अधिक प्रेरित है। और रोहिणी का नकारात्मक पक्ष यह है कि चंद्रमा, मन हमेशा खेल में होता है। व्यक्ति अधिकतर अपने मन द्वारा प्रेरित होता है। यह मुझे एक सुंदर कहानी की याद दिलाता है। एक महान सम्राट था और एक बार वह बोधि धर्म से मिलने गया। बोधि धर्म एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, शायद गौतम बुद्ध के बाद एकमात्र आध्यात्मिक गुरु। और दोनों के बीच एक तेज विपरीतता थी। गौतम बुद्ध बहुत नरम थे और बोधि धर्म बहुत कठोर थे। दोनों का दिल सोने जैसा था, लेकिन स्वभाव बहुत अलग था। और इसलिए सम्राट बोधिधर्मा के पास गए और बोधिधर्मा ने कहा, तुम कल सुबह 4 बजे आओ, और जब तुम आओ अकेले आओ। कोई हथियार लेकर मत आना, बस अकेले, कल सुबह 4 बजे। और फिर वह चला गया। सम्राट वापस गए, लेकिन रात में वह सो नहीं सके, क्योंकि बोधिधर्मा ने जिस तरह से कहा वह बहुत आधिकारिक था और वह एक सम्राट से कह रहे थे। लेकिन एक असली संत एक शेर होता है, वह बिल्ली नहीं है। उसे परवाह नहीं होती कि वह कौन है, चाहे वह सम्राट हो या सीईओ या कुछ और। तो बोधिधर्मा कहते हैं कि कल सुबह 4 बजे आओ, और सम्राट उस रात सो नहीं सके। वह सोच रहे थे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। लेकिन जिस तरह से बोधिधर्मा ने कहा, सम्राट खुद को रोक नहीं सके। वह सुबह 4 बजे अकेले, बिना किसी हथियार और बिना किसी अंगरक्षक के गुरु के पास जाते हैं। और बोधिधर्मा कहते हैं, बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो, और अब अगर तुम मन को पाओ तो मुझे बताओ। मेरे हाथ में यह बड़ा डंडा है, तुम बस मुझे बताओ अगर तुम मन को पाओ। और हिलना मत, बस अपनी आंखें बंद करो और ध्यान करो। और सम्राट अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ा ध्यान करना शुरू करता है। और यह सुबह का समय है, 4 बजे। धीरे धीरे 5 बजे, और फिर 6 बजे हो जाता है, और सम्राट गहरे ध्यान में है। वह इतना गहरे ध्यान में है कि अंततः बोधिधर्मा कहते हैं, अपनी आंखें खोलो। और सम्राट अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैंने कोई मन नहीं पाया, वहां कोई मन नहीं है।
और बोधि धर्म कहते हैं, अगली बार जब भी यह मन आपको परेशान करे, जब भी आपको लगे कि मन आपको परेशान कर रहा है, भीतर देखें, बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और ध्यान करना शुरू करें। और सम्राट इतना प्रभावित होता है, इतना भावुक होता है कि वह बोधि धर्म के चरणों को छूता है। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने अपने मंत्रियों से कहा कि एक आदमी था जिसने उसे असली कोड, इस बंदर के मन को पार करने का असली तरीका दिखाया। और यही पूरी सार है कि जब रोहिणी आपका शासन कर रही होती है, जब आप रोहिणी में चंद्रमा के साथ पैदा होते हैं, जब आप रोहिणी में राहु के साथ पैदा होते हैं, तो आपको अपने मन को नियंत्रित करने, अपने मन को पार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका वही है जो सम्राट ने किया। और फिर आप ये भी समझेंगे कि कोई मन नहीं है। मन जैसी कोई चीज नहीं है, यह केवल विचारों का एक ट्रैफिक है। यदि आप आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे वे विचार भी मिट जाएंगे। एक सुंदर जैन कहावत है, विचारों को आने और जाने दें, उन्हें एंटरटेन न करें, उन्हें चाय न दें। तो जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, विचारों को एंटरटेन न करें, बस अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप जप कर रहे हैं तो जप पर ध्यान केंद्रित करें। इस वीडियो में मैं ये साझा करूंगा कि जब राहु रोहिणी नक्षत्र में आता है तो क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोहिणी चंद्रमा द्वारा शासित है, इसलिए व्यक्ति रूप रंग के पीछे जाता है और कई बार ऐसा व्यक्ति दिखावे और बाहरी रूपों से धोखा खा जाता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे व्यक्ति को सतही व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि वह रूप रंग के पीछे जाता है। यदि वह एक सुंदर महिला को देखता है तो वह बस उसके लिए गिर जाएगा, या यदि एक महिला एक सुंदर पुरुष से मिलती है तो वह बस उसके रूप पर गिर जाएगी। दिखावट, मन, चंद्रमा जल्दी से बाहरी दिखावट से प्रभावित होता है। और जब राहु रोहिणी में आता है तो दिखावे, रूप रंग पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है। और अगर आप भाग्यशाली नहीं हैं तो आप दिखावे, रूप रंग से भी धोखा खा सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में मैंने कई और अंतर्दृष्टियां साझा की हैं। मैं यह भी साझा करके खुश हूं कि यह श्रृंखला 27 नक्षत्रों में राहु का अंतिम वीडियो है। मैंने इसे लगभग 1 साल पहले शुरू किया था और मुझे यकीन है कि जो लोग मुझे करीब से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने इस 1 साल की पूरी यात्रा का आनंद लिया होगा। इसमें बहुत समय लगता है और जो कुछ भी मैं करता हूं मैं उसे अपने दिल से करता हूं, इसलिए मुझे बहुत समय लगता है। लेकिन मैं खुश हूं कि अंततः यह नक्षत्रों में राहु की श्रृंखला समाप्त हो रही है
और अंतिम वीडियो राहु रोहिणी नक्षत्र में है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहिणी सितारों का तारा है और रोहिणी में राहु आपको ग्लैमर, आकर्षण और अपने प्रति ध्यान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। कहावत सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है इन नेटिव्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि वे केवल उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसमें उनकी व्यक्तित्व की एक विशेष सुंदरता होती है। सरल शब्दों में उनके लिए रूप ही महत्वपूर्ण है। इस मानसिकता के कारण वे अक्सर प्रेम संबंधों में शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति की सुंदरता से प्यार करते हैं और बाद में समझते हैं कि उन सुंदर दिखने वाले के पीछे एक शैतान है जो उन्हें अन्यथा से अधिक रोने पर मजबूर करेगा। एक तरह से यह स्थिति व्यक्ति में एक सतहीपन लाती है। यह मुझे हॉलीवुड फिल्म शैलो हेल की याद दिलाती है। कहानी एक युवा व्यक्ति हल लार्सन के बारे में है। हल एक सतही व्यक्ति है जिसमें सोने का दिल है, जिसकी महिलाओं की शारीरिक सुंदरता पर अटूट फिक्सेशन उनके आंतरिक सौंदर्य को देखने में बाधा डालती है। वह उन महिलाओं का पीछा करना जारी रखता है जिनकी बाहरी सुंदरता और चमक होती है। हालांकि एक दिन हल एक लिफ्ट में जीवन कोच टोनी रॉबिन्स के साथ फंस जाता है। लिफ्ट ठीक होने का इंतजार करते समय रॉबिन्स हल की निराशा पर सहानुभूति जताते हैं, लेकिन उसकी महिलाओं के बारे में विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। वह हल को केवल एक व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता देखने के लिए सम्मोहित करते हैं। उस पल से हल का दृष्टिकोण बदल जाता है और वह एक मोटी महिला से प्यार कर बैठता है, क्योंकि वह उसकी आंतरिक सुंदरता देख सकता था और वह वास्तव में एक परी जैसी महिला है, बहुत अच्छे स्वभाव की और दिल से अत्यंत दयालु। यह एक सुंदर फिल्म है जिसमें कई मोड़ और बदलाव हैं और मैं निश्चित रूप से उन सभी को सिफारिश करूंगा जिनके पास यह स्थान है कि वे इस फिल्म को एक बार देखें। शैलो हेल। इस फिल्म का पूरा संदेश है कि बाहरी दिखावे या अच्छे लुक्स से प्रभावित न हो, इसके बजाय उस व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता को देखें जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं या जिसके साथ आप संबंध बनाना चाहते हैं। याद रखना आवश्यक है कि बाहरी सुंदरता आकर्षित करती है, हालांकि यह आंतरिक सुंदरता है जो मोहित करती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, सुंदरता वह है जो आप अंदर महसूस करते हैं। सुंदरता आपकी आंखों में परिलक्षित होती है। आपकी आंतरिक सुंदरता को कभी भी मेकअप की आवश्यकता नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक महिला कितनी साधारण हो, यदि सत्य और ईमानदारी उसके चेहरे पर लिखी हो तो वह सुंदर होगी। रोहिणी पर भगवान विष्णु का शासन है। वास्तव में चंद्रमा के तीनों नक्षत्रों पर भगवान विष्णु का शासन है। रोहिणी को चंद्रमा की प्रिय पत्नी माना जाता है, जैसा कि चित्रित किया गया है। भी 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं और इन 27 नक्षत्रों में रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय है। वह उससे प्यार करता है और इसलिए चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उच्च स्थान पर है। और जहां भी चंद्रमा उच्च स्थान पर होता है, राहु भी उच्च स्थान पर होता है, क्योंकि राहु चंद्रमा का उत्तर नोड है। तो आप देखिए, यही कारण है कि रोहिणी में राहु अक्सर सकारात्मक परिणाम देता है, और यदि चंद्रमा सकारात्मक घर और सकारात्मक राशि में स्थित है तो ऐसा राहु वास्तव में आपको एक सेलिब्रिटी, एक धनवान व्यक्ति बना सकता है। हमेशा याद रखें, शक्ति वह
नहीं है जो रोहिणी को पसंद है। रोहिणी चंद्रमा की है। वह नरम है, वह आकर्षक है, वह प्यारी है, और जहां प्यार है वहां शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आपको केवल कुछ हानिकारक करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। रोहिणी वृषभ राशि में निवास करती है, एक सुंदर राशि। मुझे वृषभ पसंद है। वे एक गीत, एक नृत्य, एक संगीत हैं। रोहिणी शुक्ल नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को भौतिक सुख और आराम की प्रचुरता लाती है। आमतौर पर ये पुरुष और महिलाएं सुंदर होते हैं और उनके चारों ओर एक निश्चित आनंद का आभा मंडल होता है। वृषभ एक ऐसा चिन्ह है जो स्वभाव से पूरी तरह भौतिक है, और क्योंकि यह एक पृथ्वी तत्व का चिन्ह है, इसमें गंध, स्पर्श और भावनाओं की बहुत मजबूत भावना होती है। अंधेरे पक्ष पर वृषभ स्वभाव से बहुत उत्साही होता है और यौनता में भी उच्च होता है। ये ऐसे प्राणी हैं जो बस खाना, प्रार्थना करना और प्यार करना पसंद करते हैं। वे प्रेम बनाने की कला में बहुत रुचि रखते हैं। रोहिणी स्वभाव से बहुत भावुक होती है, और एक व्यक्ति जो बहुत भावुक होता है उसमें कोई शक्ति नहीं होती, बल्कि वह स्वभाव से कमजोर और समर्पित होता है। रोहिणी चंद्रमा द्वारा शासित होती है। श्रवण भी चंद्रमा द्वारा शासित होता है। हस्त चंद्रमा द्वारा शासित होता है, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अपनी अन्य दो पत्नियों श्रवण और हस्त की तुलना में बहुत प्यार करता है। क्यों? यह स्पष्ट है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी एक रोमांटिक सेक्सी पत्नी हो? रोहिणी बिल्कुल ऐसी ही है। श्रवण बहुत सारी व्यावहारिकता लाता है। यहाँ पत्नी जो नक्षत्र है नरम और मीठी है, और उसमें शक्ति और अधिकार का एक विशेष आकर्षण भी है। लेकिन क्योंकि यह मकर राशि में स्थित है, यहाँ पत्नी जो श्रवण है स्वभाव से व्यावहारिक है। चंद्रमा कहेगा चलो पार्टी करते हैं, और श्रवण जो व्यावहारिक और मीठी पत्नी है कहेगी बिल कौन चुकाएगा? तो आप देखिए चंद्रमा निराश हो जाता है। फिर वह सोचता है कि अगर रोहिणी यहां होती तो कितना सुंदर होता। हस्त फिर से एक पत्नी है जो बहुत विश्लेषण करती है। चंद्रमा कहता है मुझे हमारे कार्यालय की दीवारों के लिए यह रंग पसंद है, चलो इसे अपनाते हैं। और हस्त कहती है रुको, मैं कुछ YouTube वीडियो देखने जा रहा हूं कि हमारे राधा के लिए कौन सा रंग सबसे अच्छा है, और फिर मैं कुछ और किताबें भी पढ़ने जा रहा हूं, और जब मैं किसी विशेष रंग के बारे में 100% सुनिश्चित हो जाऊंगा तभी मैं आपको आगे बढ़ने के लिए कहूंगा। बेचारा चंद्रमा फिर से अपनी पसंदीदा पत्नी रोहिणी को याद करता है, और वह अपने आप से कहता है अगर रोहिणी हस्त की जगह होती तो कितना मीठा होता। तो आप देख रहे हैं चंद्रमा रोहिणी से प्यार करता है क्योंकि रोहिणी दिल और जीवन के सुखों के बारे में है। सेक्स उन सुखों का एक बड़ा हिस्सा है जो चंद्रमा यानी मन खोजता है, और रोहिणी में अपने या अपने साथी को यौन सुखों की प्रचुरता प्रदान करने की सभी गुण और ताकत है। इस तथ्य को समझें कि रोहिणी और स्वाति दोनों प्यार और सेक्स की खोज करने वाले हैं। रोहिणी शुक्र के राशि वृषभ में है और स्वाति शुक्र के राशि तुला में है, लेकिन वृषभ के मामले में वास्तविक समय के सेक्स की ओर झुकाव तुला की तुलना में थोड़ा अधिक है। तुला को बौद्धिकता के रूप में कुछ मसाला चाहिए, उदाहरण के लिए सेक्स की बातें, लेकिन वृषभ के लिए यह सब आवश्यक नहीं है। यह एक बैल है। अगर यह मजबूत होता है, अगर यह वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो यह बस करना चाहता है। बस माय करो। यह वृषभ, रोहिणी और वृषभ कृतिका के लिए एकदम सही नारा है। शारीरिक सुख प्रचुरता में है। शारीरिक
आकर्षण प्रचुरता में है, शारीरिक शक्ति प्रचुरता में है। इन सभी गुणों के कारण वृषभ राशि में रोहिणी बिल्कुल शक्तिशाली नहीं, बल्कि एक सुंदर और प्रिय राशि है। याद रखें, रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का नक्षत्र है। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के साथ हुआ था और इतिहास इस बात का गवाह है कि रोमांस, प्रेम और कृष्ण बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। पूरी यहाँ राधा और कृष्ण के सुंदर बंधन को याद करती है। कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करते हैं, लेकिन दुनिया कृष्ण और राधा को याद करती है। राधा, कृष्ण, रोहिणी एक तारा है जिसके पास अनुराधा या पुष्य की तरह सीधा अधिकार और शक्ति नहीं है, लेकिन रोहिणी के पास महान हेरफेर कौशल हैं जिसके माध्यम से यह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के दौरान वास्तव में कुछ पुरुषों को हेरफेर करना पड़ा, निश्चित रूप से धर्म के बड़े हित और राइचियसनेस की रक्षा के लिए। रोहिणी और इसकी शक्ति पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि चंद्रमा आपके चार्ट में कहाँ स्थित है। यदि चंद्रमा 5वें घर, 7वें घर, 9वें घर, 11वें घर में लाभकारी पहलुओं के साथ स्थित है, ऐसी महिला एक सुंदरता, एक गीत होती है, एक नृत्य। जीवन वास्तव में रोहिणी की तरह होना चाहिए, एक नृत्य, एक गीत, एक सुंदर चित्रकला। याद रखें, हमें हंसी, खुशी, नृत्य, गाना एक स्वस्थ अस्तित्व का हिस्सा बनाना है, बस प्रचुरता से भलाई। रोहिणी में राहु एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाता है जो कला, किताबों का प्रेमी होता है और जो चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों की मदद करना पसंद करता है। अमेरिकी शिक्षक और लेखक जो 2001 से 2009 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला थीं, लिब्रा बुश की यह स्थिति है। उसका राहु वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में स्थित है। गाना, लिखना, नृत्य करना और साहित्य के सभी रूप उन पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वाभाविक होते हैं जो रोहिणी नक्षत्र में राहु के साथ जन्म लेते हैं। ये मुझे हैरी पॉटर श्रृंखला की प्रसिद्ध लेखक J.K. राउलिंग की याद दिलाता है। प्रारंभिक दिनों में लगभग सभी प्रकाशकों ने उसकी हैरी पॉटर किताब को अस्वीकार कर दिया। अब तक एक दिन एक छोटे प्रकाशक ने उसकी किताब प्रकाशित करने का निर्णय लिया और तब से पीछे मुड़कर देखने की कोई बात नहीं थी। उसने प्रसिद्धि और धन के महान शिखर हासिल किए। वह एक तलाकशुदा थी। उसे एक कठिन रिश्ते से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके जीवन का सबसे निचला स्तर उस नींव बन गया जिस पर उसने अपनी सफलता की मीनार बनाई। भव्य सफलता उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे निचला स्तर वह ठोस नींव बन गया जिस पर मैंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया। कई प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता भी रोहिणी नक्षत्र में राहु साथ जन्मे हैं। जिनमें से कुछ जिन्हें मैं याद कर सकता हूं वे हैं शाहरुख खान और सलमान खान। दोनों के पास रोहिणी नक्षत्र में राहु है और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, आप देख सकते हैं कि यह स्थिति आपके जीवन में किस प्रकार की स्टारडम ला सकती है, बशर्ते आपके चार्ट में अन्य ग्रहों की उपयुक्त स्थिति हो। रोहिणी में राहु कर्क लग्न में जन्मे नेटिव्स के लिए अधिक लाभकारी है। मीन लग्न और धनु लग्न रोहिणी नक्षत्र की देवी भगवान ब्रह्मा हैं। हालांकि सटीक रूप से रोहिणी भगवान विष्णु द्वारा सबसे अधिक पसंद की जाती है। भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं ने रोहिणी को अपनी जन्म नक्षत्र के रूप में चुना। यह आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा है
इसमें कोई संदेह नहीं है, यह ग्लैमरस है और यह उन लोगों के चारों ओर ग्लैमर का आभा लाता है जो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा या राहु के साथ जन्मे हैं। रोहिणी नक्षत्र का पवित्र वृक्ष जामुन का वृक्ष है, जिसे मलाबार प्लम, जावा प्लम या काले प्लम के वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। यदि आप रोहिणी में राहु के साथ जन्मे हैं तो आपको अपने बगीचे में या एक बड़े मिट्टी के बर्तन में जामुन का वृक्ष यानी काले प्लम का वृक्ष लगाना चाहिए। काले प्लम के वृक्ष की देखभाल और वृद्धि करके आप रोहिणी नक्षत्र का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भगवान चंद्रदेव की एक सुंदर मूर्ति देवी रोहिणी साथ उनकी गोद में बैठी हुई। रोहिणी धन की प्रदाता है और इसलिए जो रोहिणी की पूजा करता है उसे धन, प्रसिद्ध और प्रेम की प्रचुरता का आशीर्वाद मिलता है। रोहिणी प्रेम के बारे में है। प्रेम सबसे मजबूत औषधि है। यह बिजली से अधिक शक्तिशाली है। कहते हैं आध्यात्मिक गुरु नियम करौली बाबा। इस दुनिया को रोहिणी की आवश्यकता है ताकि अधिक प्रेम, अधिक गर्मी और अधिक सुंदरता जोड़ी जा सके। हम सभी का जन्म एक बदलाव लाने के लिए हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बदलाव कितना छोटा है, जब तक कि यह उद्देश्य की सेवा कर रहा है, जब तक कि यह मानवता की सेवा कर रहा है, जब तक कि उद्देश्य इस ग्रह को अधिक सुंदर और जीवंत बनाना है, यह पर्याप्त है। मैं रोहिणी के आकर्षक नक्षत्र के सामने प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद मुझ पर और मेरे सभी अनुयायियों और श्रोताओं पर बरसें। भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे। रोहिणी नक्षत्र को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका कृष्ण मंत्र का जाप करना है। हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि कृष्ण 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 हरि हरि। कृष्ण का पवित्र नाम इतना आकर्षक है कि जो कोई भी इसका जाप करता है, चाहे वह सभी जीवित प्राणी हों, चलने वाले और अचल, और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं भी कृष्ण के प्रेम से भर जाते हैं। यह हरि कृष्ण महामंत्र के जाप का प्रभाव है, कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं। पवित्र कृष्ण मंत्र का जाप करें। हरि कृष्ण 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 हरि हरि। हर दिन प्रेम और भक्ति के साथ करें और आप भीतर अंतर महसूस करना शुरू करेंगे। खुशी की पहली झलक के लिए भगवान की पहली झलक का अनुभव भीतर होना चाहिए। वास्तविक विकास हमेशा अंदर से बाहर होता है। हमेशा हर दिन जाप करना याद रखें। हर दिन ध्यान करना याद रखें। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयूएम गम गणपतये नमः। एयूएम गम गणपतये नमः। एयूएम गम गणपतये नमः। एयूएम गणपतये